فتح और खुशी जो हम बतौर ईमानदार रखते हैं, तो बतौर ईमानदार हमें कुछ फैसले करने पड़ते हैं। ईमानदार के तौर पर इसी खुशी में कैसे चलते रहना है, खुदा की खुशी को जानना, खुदा की फतह को जानना। जैसा कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में सीखा, हमें बतौर ईमानदार फैसले करने हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में किस किस्म की तरबियत या नज़्म ज़ब्त अपनाएंगे ताकि हम देख सकें कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में कैसे काम करता है। याद रखें, बहाली के लिए दुरुस्त रवैया और मुनासिब माहौल दरकार होता है। हमें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जब तक हम खुद कदम नहीं बढ़ाते, सीखते नहीं कि कैसे फराहम करना है, कैसे मजबूती से पकड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है, हम सब कुछ खो देंगे और उस फतह में नहीं चल पाएंगे जिसमें खुदा ने हमें चलने के लिए बुलाया है। तो मैं चाहता हूं कि हम इन शोबों में गौर करें जिन पर हमें अमल करने की जरूरत है। अजीजों, सिर्फ सच्चाई को जान लेना काफी नहीं। एक बार फिर प्रोग्राम फ्रेश फायर में खुश आमदीद। मैं सीधा इस मौजू पर आ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप और मैं रूहानी तौर पर मजबूत हों ताकि हम मुश्किलात का सामना कर सकें और हम ये जानते हों कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है और उसने हमारे लिए कैसे काम किए हैं। अब हम इन तमाम वादों में क्या करने जा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में वापस जाएं, इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में वापस जाएं और एक बार फिर इसे दोबारा देखें और फिर सुने। और ये इब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब, उसकी 35वीं से 36वीं आयत में है। हमें एक फैसला करना है और ये इंतखाब करना है कि इसी रास्ते में कायम रहूं। ये जज्बात या एहसासात पर मबनी नहीं है, बल्कि एक बाकायदा और पुख्ता फैसला है कि अपनी जिस्मानी फितरत को रास्ते से हटाकर फैसला करना है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये इब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब, उसकी 35 से 36वीं आयत में है। बाइबल कहती है, बस अपनी दलेरी को हाथ से ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अजर है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। मैं जानता हूं कि यह मेरे लिए है। मैं इन्हें अपनी साबित कदमी से हासिल कर रहा हूं। मेरी खुशी खुदा का शुक्र अदा करने में है कि ये चीजें मेरे पास हैं। साबित कदमी के साथ मैं उन वादों की तकमील की तरफ बढ़ रहा हूं। मेरी खुशी इस बात में है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता रहूं, ये यकीन रखते हुए कि उसकी बरकतें मेरी जिंदगी में काम करती रही हैं। जो कुछ उसने वादा किया है वो पूरा हो रहा है। ईमान के साथ मैं उस पर भरोसा रखता हूं। मैं साबित कदम रहता हूं यहां तक कि उसके वादे मेरी आंखों के सामने हकीकत बन जाएं। मेरे पास अबदी फतह है, इसीलिए अपनी दलेरी को ना छोड़ो। जैसा कि कहा गया है, तुम्हारे लिए बड़ा और बेहद इनाम है, क्योंकि आपको सब्र की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें सब्र करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। खुदा की मर्जी ईमान में चलना है। ईमान एक अमली लफ्ज है। आपका ईमान कहता है कि मैं उस पर यकीन रखता हूं, इसीलिए मैं ऐसा करना जारी रखूंगा ताकि मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर सकूं। मैं चुनूंगा और उस पर यकीन करूंगा जो खुदा कहता है। हम ये कैसे करते हैं, और ये एक फैसला है। फिलिपियों का खत, उसका 4था बाब, उसकी 8 से 9वीं आयत का मतलब है कि आपको और मुझे सुनना होगा, आपको उसकी हिफाजत करनी होगी। जब बात खुदा की चीजों की हो, खुदा की आवाज की हो, खुदा के मसा की हो, हर उस चीज की हो जो होनी है, आपको अपने जहन को काबू में और मरकूज रखने पर तवज्जो देनी होगी ताकि खुदा के वादे आपकी जिंदगी में पूरे हो सकें और उन पर अमल किया जा सके। फिलिपियों 4था बाब, उसकी 8 से 9वीं आयत बयान करती है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। आपके पास मसीह का जहन है। करंथियों का पहला खत, उसके 2 बाब के मुताबिक आपके पास वो जहनियत है। आपको इसे फाल करना होगा, आपको इस पर अमल करना होगा। और ये कहता है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझ में सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। अजीजों, बाइबल हमें यही सिखाती है। देखें मैंने कैसे अमल किया। मैंने आजमाइशों और एज़ाय रसानियों के दौरान कैसे काम किया, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो मेरे खिलाफ आईं। मैं सच्चाई पर गौर करता रहा, मैं खुदा की बातों पर गौर करता रहा, मैं खुदा के वादों पर गौर करता रहा, मैं फतह पर गौर करता रहा। और इसी वजह से वो कहता है, वो अमन का खुदा, वो एतमाद,
क्योंकि मैंने ये इंतखाब किया है कि मैं अपना जहन खुदा की बातों पर लगाऊं, वो मुझे साबित कदम रखेगा। और जब चीजें मेरे खिलाफ आईं तो मैं 2 करंथियों उसके 10वें बाब उसकी 4 से 6 आयत में मुझे इन ख्यालात के खिलाफ जंग करनी होगी जो मेरे खिलाफ जंग करते हैं। याद रखें, सबसे पहले मैं खुदा को चुनूंगा, मैं साबित कदम रहूंगा। दूसरा, मैं खुदा की बातों पर गौर करूंगा। तीसरा, और जो कुछ भी मेरे खिलाफ आ रहा है मुझे उसके खिलाफ जंग करनी होगी। और बाइबल में लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं है बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए हैं ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं और इसे मसीह की फर्माबरदारी में लाते हैं ताकि हर दूसरी नाफरमानी में निमटा जा सके। मुझे क्या करना है? मुझे इन ख्यालात के खिलाफ जंग करनी है जो मेरी जिंदगी में मौजूद फतह के खिलाफ जंग करने की कोशिश करते हैं। ये एक महाज है, ये एक फैसला है। कभी भी आपकी सबसे बड़ी जंग यही होती है। ये सब ख्यालात हैं। दुश्मन कहता है कि ये कभी काम नहीं करेगा, तुम मर जाओगे, तुम शिकस्त खा जाओगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। खुदा ये कहता है, मैं उसके जलाल पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं उसकी कुदरत पर अपनी जिंदगी में भरोसा कर रहा हूँ, मैं उसकी फतह पर भरोसा कर रहा हूँ जो मेरी है। इब्रानियों 10वां बाब उसकी 23वीं आयत कहती है, और मैं अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रखूंगा। लोग आकर कहते हैं, ओ मैं उम्मीद करता हूँ, ये उम्मीद नहीं है, ये बेएतमादी है, या शायद कुछ हो जाए। मेरी उम्मीद वो है जहां मुझे मालूम है कि मैं कहां हूं। मेरी उम्मीद इसमें है जो आने वाला है। इब्रानियों 10वां बाब उसकी 23वीं आयत। आइए मजबूती से थामे रहें। देखें अजीजों, इसीलिए हमें बतौर ईमानदार एक साथ रहने की जरूरत है और बतौर ईमानदार एक साथ रहने की जरूरत है। हमें अपने पास्टर और अपनी कलीसिया पर यह तकाजा रखना चाहिए कि वो उम्मीद को मजबूती से थामे रहें। आपको नहीं, आप यहाँ शिकवा करने वालों की पहली कलीसिया के पास्टर बनने के लिए नहीं आए। आप यहाँ फतेहमंद ईमानदारों की कलीसिया के पास्टर बनने के लिए आए हैं। आप उन्हें इसमें बुला रहे हैं और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है, क्योंकि वो वफादार है। देखें अजीजों, हम अपने जज्बात से नहीं चलते, हम कलाम से चलते हैं। इसीलिए हमें फैसला करना है, मैं मजबूती से थामे रहूंगा, मैं इन ख्यालात का मुकाबला करूंगा जो मेरे नहीं हैं, मैं उन ख्यालात पर गौर करूंगा जो मेरे हैं। इसीलिए आपकी बाइबल आपकी बेहतरीन दोस्त होनी चाहिए और आपको कलाम बार बार पढ़ना है और अपने ऊपर इसका इकरार करना है। अब इसमें आपको कुछ बातों पर ईमान लाने का इंतखाब करना है। कुछ बातें हैं जिन पर आपको फैसला करना होगा। आपको अपनी जिंदगी पर खुदा की फतह में फाल तौर पर हिस्सा लेना है। यस्सु हमारे ईमान का बानी और कामिल करने वाला है और वही हमको सब कुछ मुहैया करने वाला है। हमें अपनी जिंदगी के आगाज से आखिर तक इस ईमान में चलने का इंतखाब करना है जो यस्सु ने आपके लिए और मेरे लिए पैदा किया और उसके लिए लड़ा। तो आपको इंतखाब करने की जरूरत है। नंबर 1, यसाया 54 उसकी 17वीं आयत, जिसमें मरकूम है कि कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जाएगा कामयाब नहीं होगा। ये नहीं कहा गया कि हथियार कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं बनाए जाएंगे। झूठ तुम्हारे खिलाफ बनाए जाएंगे, मुखालफत तुम्हारे खिलाफ बनाई जाएगी, बीमारी या इलालत तुम्हारे खिलाफ बनाई जाएगी, कमी का इम्कान तुम्हारे खिलाफ बनेगा, दूसरी चीजें बाहर से तुम्हारे खिलाफ बनाई जाएंगी। लेकिन यह कहता है कि कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जाएगा वो कामयाब नहीं होगा। झूठ जाता रहेगा, मुखालफत जाती रहेगी और हर जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठने की कोशिश करे और फैसले में करे तो तुम अपने इकरार से इसे रद्द कर दोगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं वो कबूल नहीं करता जो आपके खिलाफ कहा जा रहा है। वो मत कबूल करें जो किसी ने आपके बारे में कहा। जब आप खुद इस चीज को कबूल कर लेते हैं तो आप नीचे जा रहे हैं और सबको अपने साथ नीचे ले जा रहे हैं। आप झूठे अल्फाज को खुद पर गालिब आने दे रहे हैं और आप ऐसा ही करते हैं। आप झूठे अल्फाज सुनते हैं और उन्हें खुद पर गालिब आने देते हैं। आप इस चीज के आदी हो गए हैं। आपको उस चीज को झिड़कने की जरूरत है। ये कहा गया है कि वो अल्फाज रद्द किए जाने हैं। ये खुदावंद के मुकद्दसीन की मेरास है। यही आपकी बर्दाश्त है। आप बर्दाश्त करते हैं उन चीजों से लड़कर जो आपके खिलाफ लड़ती हैं। आपके अंदर खुदा की रूह की ताकत है और खुदा की रास्तबाजी मुझ में है। खुदावंद फरमाता है तो तुम्हें खुदा की फतह में चलने का हक है। कोई हथियार जो बनाया जाएगा कामयाब नहीं होगा। तुम्हें ये जानना है। मुझे मालूम है कि कोई हथियार जो बनाया जाएगा कामयाब नहीं होगा और चूंकि मुझे मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे खिलाफ कोई भी हथियार बने, बाइबल कहती है कि वो कामयाब नहीं होगा, तो मुझे इसे सामने लाने का हक है।
वो मुझे शिकस्त देने के लिए हथियार नहीं है, बल्कि मुझे वादे को इख्तियार करना और उसका सामना करना जरूरी है। रोमियो 8वां बाब उसकी 28 से 30वीं आयत। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ कि खुदा ने मुझसे इतनी मोहब्बत की कि उसने कुछ किया, मैं इसमें कायम हूँ। और इसे इस तरह कहें, ये ईमानदार की बलूगत है। हमें अपने बचपन से बाहर निकलना होगा। हमें खुदा के पसंदीदा खादमीन बनना होगा, ये जानते हुए कि हमारे पास मुखालफीन है और हथियार भी। और ये हथियार ज्यादातर हमारा इकरार है ताकि हमारे ख्यालात सीधे रहें। वो कहता है इनके लिए जो उसके मकसद के लिए बुलाए गए हैं। मैं बुलाया गया हूँ। खुदा ने मुझे एक मकसद के साथ बुलाया है और जो कुछ भी मेरे खिलाफ आएगा खुदा उस सबको इकट्ठा कर देगा। इसके लिए जिसे उसने पहले से जाना, उसने पहले से मुकर्रर किया कि वो उसके बेटे की सूरत में ढाला जाए। मैं पहले से मुकर्रर किया गया हूँ ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोटा हो। लिहाजा जिसने उससे पहले से मुकर्रर किया उसने बुलाया। उसने आपको बुलाया। जिन्हें उसने बुलाया उन्हें उसने रास्तबाज ठहराया, और जिन्हें उसने रास्तबाज ठहराया उन्हें वो जलाल बख्शेगा। खुदा मेरे मुस्तकबिल को देखता है। अजीजों, हमें सबके दरमियान होना चाहिए। अगर हमें ये मालूम नहीं तो हम हर मुखालफत के सामने झुक जाएंगे। यशवा 1 बाब में खुदा ने उससे ये कहा, मेरी बुलाहट को पूरा करने के लिए तुम्हें दुश्मन के बाद दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। हकीकत में तुम एक के बाद एक दुश्मन का मुकाबला करोगे। हम हमेशा दफाई हालत में नहीं होते। हमें उन चीजों के खिलाफ तैयार रहना चाहिए जो इब्लीस ने तैयार की हैं। हमें हर उस चीज के खिलाफ जंग करनी है जो हमारे सामने खड़ी है। यशवा उसका 1 बाब उसकी 5 से 6 आयत में कहा, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। वो उठ सकते हैं लेकिन वो गिर जाएंगे। सुने वो अजीम गवाहों का बादल। और इसीलिए आपको अपनी बाइबल जानना जरूरी है। इसी तरह खुदा ने दाऊद के साथ काम किया और खुदा ने यशवा के साथ काम किया। जिस तरह खुदा ने ईसू और यहूशफत के साथ काम किया, जिस तरह उसने अब्राहम और इसहाक के साथ और उनके साथ की गई सब बातों में काम किया, वो आपके साथ भी करेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार रहूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। बस मजबूत और हौसलामंद रहें, क्योंकि इन्हीं लोगों के जरिए आप जमीन के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देंगे। और जब ये सब हो जाएगा तो आप इस जमीन को मिरास के तौर पर तकसीम करेंगे, जिसे खुदा ने देने की कसम खाई थी। खुदा ने एक वादा किया है और वो चाहता है कि आप इसमें दाखिल हों। अजीजों, जब खुदा आपको एक वादा और आपके मुस्तकबिल का एक मकसद देता है, जब खुदा आपको एक वादा देता है, वो आपके साथ है ताकि आपको उस वादे तक ले जाए। उसने आपको किसी मकसद के लिए बुलाया है। वो चाहता है कि आप उस मकसद में चलें, लेकिन खुदा ने आपको हर वो चीज दी है जो हमें खुशी के साथ चाहिए। रोमियो उसका 8वां बाब 37 से 39वीं आयत। और उसमें ये कहा गया है, कुछ भी आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। मैं खुशी मना सकता हूँ क्योंकि खुदा की मोहब्बत अच्छी है। खुदा मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो यहाँ आपकी शिकस्त देखने के लिए नहीं है, वो यहाँ आपकी फतह देखने के लिए है। अगर आप वाकई किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उनके लिए बेहतरीन चाहते हैं, और आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे ताकि वो उस फतह में चलें, क्योंकि आप उन्हें शायद उस जगह से बेहतर देखते हैं जहाँ वो अभी है। पौलुस कहता है, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। उसका मकाम जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया है, कैसे उसने हमें उसके साथ उठाया है, हमें उसके साथ बिठाया है, वो मोहब्बत मसीह यस्सु में नजर आती है। इसीलिए हमें उसमें चलना चाहिए। लिहाजा रोमियो उसका 5वां बाब 1 से 5वीं आयत। इन बातों को जानते हुए कि हम मुखालफत का सामना कर सकते हैं और हमें हंसना शुरू करना चाहिए, हम वहां पहुंचेंगे। रोमियो 5 उसकी 1 से 5 आयत में, जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरें, खुदा के साथ अपने खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों से भी,
फख्र करें ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। मैं दुश्मन के खिलाफ पहले से भी ज्यादा सख्त बर्तन बन जाऊंगा ताकि मैं उसे बार बार शिकस्त खुर्दा देख सकूं। पहला पतरस उसका पहला बाब आयत 6 से 9वीं आयत में कहा गया है, अब पतरस उन्हें लिखता है कि चाहे आपको कोई भी आजमाइश हो उसकी फिक्र ना करें, क्योंकि आपका मुस्तकबिल आपके हाल से कहीं ज्यादा अजीम है। ना सिर्फ ये कि मैं मुखालफत से भी फख्र कर सकता हूं, बल्कि ये जानते हुए कि खुदा मुझे मजबूत करेगा चाहे शैतान कुछ भी कर ले। सुने, आपको समझना होगा अजीजों, आप जा रहे हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, आप खुदा के लिए एक जंगजू हैं, आप जंग में हैं। आप जंग में खुशी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन की सरजमीन हमेशा आपको उसके खिलाफ आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। हम कौमों को खुदा के पास लाने के लिए आए हैं, अपने खानदान को खुदा के लिए आगे बढ़ाते रहें। आपकी जिंदगी में खुदा के फजल का काम है, और हम आजमाइश नहीं चाहते, हम मुसीबत नहीं चाहते, और यही मुर्दा कलीसिया का मकसद है। बस मजबूती से कायम रहें, जैसे हम पुराने दिनों में 60 की दहाई में करते थे। हम जौहरी हमलों की फिक्र करते हैं, हम हमेशा ये टेस्ट करते हैं, हम सब अपनी कुर्सियों के नीचे छुप जाते हैं किसी भी हमले से बचने के लिए। ईमानदार इसी तरफ चले गए हैं, वो मुसीबत से नाराज हैं, वो मुखालफत से नाराज हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक हकीकी ईमानदार के लिए यही दुश्मन करने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये चाहता हूं या नहीं। क्या आप समझते हैं कि अजीम गवाहों का बादल चीख रहा है? हम वहां जा रहे हैं, और अब हम दूसरी तरफ हैं। हम अजीम फतह देखते हैं, और बताएं कि इस तरफ क्या है। यहां तक कि कुछ भी उससे मुआजना नहीं कर सकता। मुखालफत। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखने के लिए इसमें से गुजर सकें? पहला पतरस जिसमें लिखा है, मुखालफत और इज़ाए रसानी के वक्त जब यहूदी और ईमानदार अपने वतन से निकाले जा रहे थे, वो कहते हैं कि इसमें तुम बहुत खुशी मनाते हो। तो अब हम कुछ ही वक्त के लिए हैं, अगर जरूरत हो तो आपके ईमान की सच्चाई सोने से ज्यादा कीमती है, जो फना हो जाता है अगरचे वो आग से आजमाया जाता है। तुम्हारा ईमान यस्सु मसीह के ज़हूर पर तारीफ, इज्जत और जलाल के लिए पाया जाए, जिसे तुमने देखा नहीं फिर भी तुम उससे मोहब्बत करते हो, और उसके ज़हूर के दिन हम वाकई सब कुछ देखेंगे जो उसके साथ आता है। उस लम्हे तुम बहुत खुश होगे कि तुमने अपनी जगह कायम रखी, तुमने अपना कदम मजबूत रखा, तुमने छोड़ा नहीं। तुम कुछ देखोगे, अगरचे अभी तुमने उसे नहीं देखा, तुम अपने रूह में जानते हो। इसीलिए हम सच्चाई की मुनादी करते हैं। इस पर गौर करें। इसीलिए हमें खुदा की पूरी मशवरत की मुनादी करनी है कि तुम्हारे खिलाफ आजमाइशें आएंगी, लेकिन क्योंकि आप इसे जानते हैं, आप पहले से ही जानते हैं कि फतह आपकी तरफ आ रही है। यकूब पहला बाब उसकी पहली 2 आयत कि इसे सारी खुशी समझो, हत्ता कि जब आप इसमें कदम रखते हैं। देखें, हमने ये 2 हिस्से इसीलिए किए हैं क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि आप मसीह में कौन हैं और खुदा में आपके पास क्या है। तो जब हम हकीकत का सामना करते हैं कि हमें जंग में कदम रखना है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करते। आप जानते हैं, जंग ही है जो अमन को बरकरार रखती है। आपको अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए जंगें करनी पड़ती हैं। इसीलिए सिपाही जंग में जाते हैं क्योंकि बाहर एक दुश्मन है। वो इसमें रोना धोना नहीं करते, वो तैयार होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें उसका सामना करना है। इसीलिए आप और मैं आज़ाद हैं। कम अज कम अमेरिका में हमें अपनी आज़ादी इसीलिए मिली है क्योंकि दूसरों ने जंग लड़ी है, उन्होंने बार बार इसके लिए लड़ाई की है। लेकिन आप रूहानी तौर पर इससे कहीं ज्यादा जंग कर रहे हैं ताकि खुदा की बादशाही को आगे बढ़ा सके। आपको यस्सु मसीह के लिए सिपाही बनने के लिए बुलाया गया है। आपको अपनी जंग पर खड़े होकर जीतना है। अजीजों, हमें इस रोने धोने वाली जहनियत से बाहर निकलना होगा और यह पहचानना होगा कि हमारी खुशी जंग में है। याकूब का पहला बाब कहता है, मेरे भाइयों, इसे सारी खुशी समझो। आयत 2 से 4 में जब आप मुख्तलिफ आजमाइशों में पढ़ते हैं, ये जानते हुए कि आपके ईमान की आजमाइश का मकसद सब्र पैदा करना है, और सब्र जब अपने कामिल काम को पूरा करता है तो आप मुकम्मल हो जाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जब मैं किसी आजमाइश की वजह से मुकम्मल हो जाता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। इस पर गौर करें। यकूब 17वां बाब उसकी 45 से 46वीं आयत में दाऊद को यह अजीम मुकाशफा मिला कि वो जूलियत और फलस्ती लश्कर वहां खड़े थे जहां इनका कोई हक नहीं था, और वो दिन और लश्कर सिर्फ इसीलिए शिकस्त खाए कि उनका सरदार शिकस्त खा गया। और पास्टर्स, मैं आपको बताता हूं कि आपके दबाव आपसे आगे नहीं जा सकते। अगर आप शिकस्त खुर्दा रवैये के साथ रोते रहेंगे तो वो कभी भी फतह नहीं पाएंगे, वो कभी भी जान नहीं पाएंगे जब तक रहनुमा उसमें कदम नहीं रखता।
दाऊद ने उठकर कहा, ये खुदा की बेहतरीन मर्जी नहीं है, ये खुदा की मर्जी नहीं है। इस पर रोने के बजाय वो उठा और उसका मुकाबला पूरी ताकत से किया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा क्या तवक्को करता है। फलस्तीनी लश्कर उनकी सरजमीन में नहीं होने चाहिए थे। जूलियत को इसराइल के अजीम लश्कर के सामने खड़ा होने का हक नहीं था। वो सिर्फ ये नहीं जानते थे कि फतह उनकी हो सकती है। तो दाऊद ने खुदा के दिल को जानते हुए, उस मसा को जानते हुए जो उस पर था, उठकर खड़ा हो गया। साउल बिगड़ चुका था। अब ये सब कुछ दाऊद के पास था और उसका दिल भी पाक था। ये तमाम ओहदों, तमाम वादों और उस मुस्तकबिल की बात करता था जो खुदा ने उस कौम के लिए रखा था, जो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो इस इकरार में नहीं चल रहे थे जो इनका होना चाहिए था। इनके पास वो फतह की खुशी नहीं थी जिसमें खुदा इनसे खुश होता था, वो खुशी जिसमें यशवा चल सकता था। खुदा उन्हें अंदर नहीं लाया ताकि वो नाकाम हो, इसीलिए उन्हें जीतने के लिए अंदर लाना पड़ा और फलस्तीनी फौजें रास्ते में खड़ी थी क्योंकि उन्होंने वो खुशी खो दी थी। लेकिन जब दाऊद खड़ा हुआ तो उसने कहा, ये कौन है और ये गैर मख्तून फलस्तीनी? ये कौन है जिसका खुदा से कोई अहद नहीं है? ये खुदा की तौहीन कर रहा है, ये कौम की तौहीन कर रहा है, ये खुदा के कीमती लोगों की तौहीन कर रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसीलिए अजीजों, जब दुश्मन हमारे खिलाफ आता है तो हमें एक रवैया इख्तियार करना चाहिए। तुम कौन हो जो खुदा के मुंतखब लोगों के खिलाफ आओ? तुम शिकस्त खुर्दा हो, तुम जलाल से निकाले गए हो, तुम आसमान के दरवाजों से निकाले गए हो, तुम बाहर फेंके गए हो और तुम्हारा अंजाम आग की झील है। और खुदा ने यह कायम कर दिया है कि तुम उसके दुश्मन हो और तुम्हें शिकस्त दी जाएगी और नीचे फेंक दिया जाएगा ताकि कौमों को जहन्नुम के अजाब से बचाया जा सके। हम यहाँ हैं ताकि खुदा के जलाल के लिए कश्तियों को भर दें। दाऊद जूलियत के मुकाबले में खड़ा हुआ था और जब जूलियत ने उसके खिलाफ ललकारा, जूलियत ने उसके खिलाफ गुस्सा दिखाया और जूलियत ने हर मोड़ पर उसे धमकियां दी, तो दाऊद ने कहा, तुम मेरे खिलाफ आते हो। ये 45 और 4 आयत में है, इस पर गौर करें। और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो उस इसराइल के लश्करों का खुदा है जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। वो ये भी कह सकता था कि एक जरा बरदार और एक बड़ी ढाल के साथ, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ रब्बुल अफवाज के नाम पर आता हूं और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और आज के दिन फलस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। अजीजों, इस पर गौर करें। तुम शिकस्त खाओगे और उसके साथ ही उसने ललकारा, उसने ईमान और इल्म के साथ जूलियत पर हमला किया। यही असल खुशी है। अजीजों, जूलियत को शिकस्त देकर वापस नहीं आया। उसने कहा, आज तक एक जंगजू की खुशी थी, तुम मेरे खुदा के खिलाफ आए हो जो मेरा खुदा है, जो मेरे साथ जंग करता है। फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 से 7 आयत में बाइबल ये कहती है, खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, मैं फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरमी, तुम्हारी फतह सब लोगों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में दुआ और मुनाजात के साथ, हर आजमाइश में शुक्रगुजारी के नोट के साथ, ये जानते हुए कि तुम्हारे सामने फतह है, मसीह में अपनी हैसियत जानते हुए, मुखालफत जानते हुए, वो कहता है कि तुम दुआ और मुनाजात और शुक्रगुजारी के साथ आओ, फिर अपनी दरख्वास्त उस खुदा के सामने पेश करो जो तुम पर है। और खुदा का इत्मीनान, उसका मतलब है कि खुदा की फतह, वो खुदा जो कहता है मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें थामूंगा। यस्सु ने ये सब कुछ हमें दिया है। वो कहता है मेरा इत्मीनान तुम में हो। उसने अपने शागिर्दों से भी कहा, मेरा ख्याल है, ये यूहन्ना उसका 15वां बाब है, मेरी खुशी जो मेरे पास है मैं तुम में डालूंगा ताकि हम खुदा के साथ मिलकर खुशी मना सकें। और फिलिपियों में लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 16वीं से 18वीं आयत में इसमें बयान किया गया है कि इसी वजह से हमें बुलाया गया है। और इसमें लिखा है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हम ये फैसला भी करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में हमेशा खुशी को एक ईमान के हथियार के तौर पर परवान चढ़ाऊंगा। और आप इस तरह खुदा का बख्तरबंद पहन लेते हैं। और ये सब कुछ जानते हुए इफिसियों 6 बाब में सब कुछ करने के बाद आप उसमें कायम हो जाएंगे। आप जानते हैं कि खुदा का हथियार पहनने से शैतान पहले ही अपनी हिकमत अमली से हट चुका है ताकि आप उसकी कुव्वत से मामूर होकर उसका मुकाबला कर सकें। तमाम दुआएं और शिफायत के साथ दरख्वास्त और मुकद्दसीन के लिए शिफायत के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। बस पौलुस थस्सलुनीकियों में लिखता है, हमेशा खुश रहो,
बगैर रुके दुआ करो, हर हाल में शुक्र करो, क्योंकि यही खुदा की मर्जी है मसीह यस्सु में तुम्हारे लिए। अजीजों, हम खुशी को इसीलिए परवान चढ़ाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, और हम खुशी को इसीलिए परवान चढ़ाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम बड़ी खुशी और ललकार के साथ जंग में जा रहे हैं। हम खुदा के लिए कौमों को ले रहे हैं, हम अपने घरों और अपने खानदानों को खुदा के लिए ला रहे हैं, हम अपनी बस्तियों में जिंदगी की बात कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में बहाली ला रहे हैं, क्योंकि हम खुशी की जंग लड़ रहे हैं। बहुत से ईमानदार बस एक रैप्चर का इंतजार करते हुए फारिग बैठे हैं और कुछ हासिल नहीं कर रहे, और वो उसका सामना जलाल में करेंगे, और यही बात हमें आगे बढ़ाती है और हम इसमें से गुजर जाएंगे। पास्टर्स, हम खुदा के हथियारों के साथ जंगजू हैं, दाएं और बाएं हाथ में फतह की ललकार के साथ, जो यस्सु ने सलीब पर अपने सामने देखी, और अब वो हमारे अंदर अपना काम कर रहा है। वो नबूवती ललकार जो कहती है, मैं सब कुछ मुकम्मल देख रहा हूं, और अब आपको बस इसमें चलना है, दौड़ना है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि आपके पास खुदा की खुशी है, क्योंकि खुदा की खुशी आपकी कुव्वत है। खुदा आपको बरकत दे, आपका दिन अच्छा गुजरे। हर दिन ईमानदार की हैसियत से आप रूहानी जंग में मसरूफ हैं। ईमानदार की हैसियत से आपको खुदा के हथियार पहनने की जरूरत है। तो आपकी तैयारी में मदद के लिए मैंने एक किताब लिखी है, और इस किताब का नाम है द बिलीवर्स आर्सेनल। इस किताब में आप जान सकते हैं कि आप खुदा में कौन हैं। आप अपने मकाम और इकरार की ताकत को जान सकते हैं। ये दुआया किताब आपके लिए मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं, standinginthe-word.org पर लिंक पर क्लिक करें, इस दुआया किताब को अपने लिए डाउनलोड करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। खुदा आपको बरकत दे। मैं पास्टर रिचर्ड जेवेनेटी हूँ, टेलीविजन प्रोग्राम फ्रेश फायर में आपका मेजबान। हम हर हफ्ते आपके घर आते हैं ताकि आप तक यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुँचा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के कामों में हमारी मदद करें। हम इस वक्त JC TV, जैम TV, किंग टेलीविजन के जरिए पाकिस्तान भर में, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और पूरे अमेरिका, बरतानिया और अफ्रीका में फेथ TV नेटवर्क पर 230 मिलियन से ज्यादा घरों तक पहुंच रहे हैं। हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, फसल बहुत बड़ी है, जिंदगियां आजाद होनी चाहिए। हम हर हफ्ते पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत कुएं खोद रहे हैं, और इस प्रोग्राम का उन्वान है उठें और चलें। वहाँ के विजिट्स में हमने लोगों की शदीद जरूरतें देखी हैं। लोग गढ़ों और दरियाओं से पानी निकाल रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, मवेशी सेहतमंद नहीं हैं, इनके पास पीने के लिए मयारी पानी नहीं है। हर कुआं जो हम खोदते हैं 100 खानदानों की जरूरियात पूरी करता है। हर कुआं जो हम खोदते हैं, हमारे पास 2500 कुएं हैं जिन्हें खोदने की जरूरत है, और हम अपनी टीम के साथ वहां काम कर रहे हैं। ये लोगों की बड़ी जरूरियात है जब हम इन्हें खुशखबरी पहुंचा रहे हैं। हम खानदानों को तवील मुद्दती गुलामी से भी आजाद कर रहे हैं। हम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन, दादा दादी, बच्चे कैंपों में मुकीम हैं, कर्ज उतारने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें कर्ज से आजाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और इसके पार्टनर बने। हम आगे बढ़कर लोगों की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसे इक़दामात हैं जो पास्टर्स और रहनुमाओं की हौसला अफजाई के लिए किए जा रहे हैं। हमने एक बाइबल स्कूल को स्वाहिली ज़बान में तर्जमा करवाया है, जो अब पूरे अफ्रीका में फैल रहा है, ताकि इन पास्टर और रहनुमाओं को खुदा के कलाम से लेस किया जा सके। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, क्या आप हमारे साथ मिलकर खड़े होंगे? क्या आप स्टैंडिंग इन द वर्ड मिनिस्ट्री के माली शराकतदार बनेंगे, ताकि जो काम हमारे सामने है और जो फसल अब तैयार है, क्या हम इस अमल को शुरू कर सकते हैं? एक बार फिर हम इस काम में पूरी लगन के साथ मसरूफ हैं। हम हर रोज इन लोगों की जरूरियात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम सब मिलकर इस फसल को माली के हजूर पेश करें और फिर खुदा आपसे कहे, अच्छे और वफादार नौकर। खुदा आपको बरकत दे।